सीएम योगी का अवैध धर्मांतरण के खिलाफ स्टैंड क्लियर है। अवैध धर्मांतरण देश और समाज के लिए साजिश है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के बाद योगी फोर्स ने धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन मोड अपनाया। गजवा हिंद का जो सपना देख रहे हैं, छांगू के किले को मटिया मेट कर दिया, फिर केजीएम के डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार किया। अब कानपुर देहात में धर्मांतरण का ऐसा ही मामला सामने आया। पहले धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर पर एक्शन। यूपी में धर्मांतरण की पाठशाला चलाने वाले दोनों गुरु और चेला अब जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कानपुर देहात में नए धर्मांतरण सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। ये कानपुर देहात में धर्मांतरण की पाठशाला है, यानी नवाकांति सोसाइटी का ऑफिस, जहां गरीब लोगों को मदद और कौशल प्रशिक्षण के नाम पर सिलाई, कटिंग और ब्यूटी पार्लर सिखाने के बहाने बुलाया जाता और फिर उनका धर्मांतरण किया जा रहा था। लेकिन योगी राज में धर्मांतरण का धंधा ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है और शायद इस धर्मांतरण गैंग ने सीएम योगी की ये चेतावनी सुनी नहीं थी। अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। नवाकांति ऑफिस में गार्ड का काम करने वाले राम भरोसे को जब पता चला कि इस ऑफिस में मदद के नाम पर जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो उन्होंने पुलिस में जाकर इसकी पोल खोली। लालच दे के पैसा देते रहे, उसी से हम लोग काम करते रहे। क्या करते थे वहाँ पे? आपके पति गाड़ी चलाते थे या क्या होता? सिक्योरिटी में, स्कूल में सिक्योरिटी करते थे। हालांकि धर्मांतरण गैंग को जब इसकी भनक लगी तो गार्ड को डराने धमकाने लगे, जिसके बाद से वो फरार है। पति के साथ डरवाए धमकाए गए तो वो सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ निकल गए, घर में अभी तक आए नहीं। कौन डरवा धमका? सोसाइटी नवाकांति सोसाइटी वाले वो कह रहे थे धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे, हम लोगों को नहीं पसंद आया। धर्मांतरण के नेटवर्क पर जब योगी फोर्स ने प्रहार किया तो इस नवाकांति सोसाइटी के काले कारनामों की हर परत खुल रही है कि कैसे वो गरीब लोगों को अपना शिकार बनाते थे। जांच में जो खुलासा हुआ उसके मुताबिक धर्मांतरण सिंडिकेट गरीब बस्तियों को टारगेट कर रहा था। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को झांसा दिया जाता था। इनके टारगेट पर खासकर दलित समुदाय था, जिनको मदद और कौशल प्रशिक्षण के नाम पर जाल में फंसाया जा रहा था। सिलाई, ब्यूटी पार्लर जैसे ट्रेनिंग देकर लोगों को भड़काया जा रहा था। वहीं हैंडपंप जैसी दूसरी सुविधाओं को भी देने का लालच दिया जा रहा था। धर्मांतरण गैंग का साथ देने वालों को 6000 प्रतिमाह देने का वादा किया जाता था। यही नहीं, मीटिंग के दौरान बाइबल भी पढ़वाई जाती थी। साथ ही मीटिंग्स में विदेशी लोगों की मौजूदगी भी होती थी। धर्मांतरण का जो मामला है, कानपुर देहात में कई जगहों पर, कई कोनों पर इसके केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन जो इसका मेन सेंटर है वहां पर हम खड़े हैं। वहां पे मेरी मौजूदगी आप दिखा दें। ये जो मेन सेंटर है, यहाँ से लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था। नवाकांति ये कम्युनिटी बोरवेल्स है, यहाँ पे तमाम तरीके के लोगों को प्रबोधन दिए जाते थे। और आप देख रहे हैं नवाकांति सिलाई सेंटर है, इलेक्ट्रिक टेक्निकल है, वेंडिंग है, प्लम्बिंग है। तमाम तरीके से लोगों को दूर दूर से, ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, दलित, ज्यादातर लोग दलित समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जाता था। धर्म अपनाने से इनकार करने पर धमकी देने और पैसे दोगुने वापस लेने के दबाव के आरोप भी लगे हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अब इस धर्मांतरण मामले की तह तक जांच हो रही है और फिर कानपुर देहात में जबरन धर्मांतरण का जहर फैलाने वालों को सीएम योगी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सीएम योगी ने पहले ही कहा है, सनातन में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।